नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आजकल आज के समय में गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान क्यों नहीं देते हैं और शिष्य ज़्यादातर ये क्यों बोलते हैं कि भई आजकल गुरु कहाँ मिलते हैं, ठीक है? तो हर जगह गुरु को गलत ठहराया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह ठहराया भी जाता है, गुरु को भी गलत ठहराया जाता है, बहुत सी जगह शिष्यों को भी गलत बताया जाता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है? कहाँ पर गुरु गलत होते हैं और कहाँ पर शिष्य गलत होते हैं। ये पूरी डिटेल में बताऊँगा मैं आपको। अब ये भी बताऊँ कि गुरु अपने शिष्यों को आजकल ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते या उनके पास कुछ है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते। देखिए, आजकल क्या है, कोई एक गुरु नहीं है, पर्टिकुलर मतलब कि अगर आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति एक गुरु को गुरु धारण करके चलता ही नहीं है। मतलब कि देखिए, प्रेम गुरु तो बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सद्गुरु एक नहीं बनाते बहुत से। अगर आपने देखिए, जैसे आज आप एक गुरु से भगत बन गए, ठीक है? आपके घर में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, अब ज़ाहिर-सी बात है आपके घर में दिक्कत आएगी तो आप उन गुरुओं को छोड़ोगे ही। अब आपके घर में कोई दिक्कत है, आपने उनको छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले गए, फिर वहाँ से विद्या ली या फिर सीखा, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, आपने वहाँ से किया। वहाँ कुछ दिक्कत आ गई, फिर आप तीसरे के पास गए, फिर आप चौथे के पास गए। इसी वजह से आजकल कोई गुरु अपने शिष्यों को जल्दी से ज्ञान देने के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे तो ज्ञान ले लिया गुरु ने, मतलब कि आपने अपने गुरु से ज्ञान ले लिया, तो वो ज्ञान जो है, आप उस ज्ञान की वैल्यू नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है, आप गुरु के पास गए, गुरुजी ये चीज़ सीखनी है, गुरु आपको ऐसी उठा के दे देंगे कि बेटा ले ये चीज़ सीख ले, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आपने सीखी और उस चीज़ का या तो इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है? या उस चीज़ की मिथ्या कर दोगे या आप उसको ऐसे बाँट दोगे प्रसाद की तरह कि तुम भी सीखो, तुम भी सीखो और तुम भी सीखो। ऐसे कभी नहीं करना। इस वजह से आजकल मतलब कि आजकल गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं देते, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको गुरु ने कुछ चीज़ सिखाई और आपका कोई जानकार है जो दूसरे गुरु का शिष्य है, ठीक है? आपने जाके आप अपने गुरु से सीख रहे हो, वहाँ उस शिष्य उसके मतलब कि दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो जो किसी और का शिष्य है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उस जो आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया वो उसके पास ऐसे ही चला गया, ठीक है? भाई, आपको पता है कि आपके गुरु ने ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया है? नहीं पता ना, गुरु ने खूब मेहनत की है, खूब मेहनत की है और सब चीज़ करा है अपने गुरु के घर पे। मतलब कि आपके गुरु ने अपने गुरु के घर पे पोंछा तक लगाया होगा, वहाँ पे बर्तन धोए होंगे, सारे काम करे होंगे, गुरु के पैर भी दबाए होंगे, हाथ भी दबाए होंगे, ठीक है? वहाँ पे मंदिर भी साफ करा होगा, सारे चीज़ करी होगी। गुरु ने बोल दिया यहाँ पे आओ तो वो वहाँ पे भी गए, समय भी दिया, सब चीज़ करी, ठीक है? तो उन्होंने ज्ञान बहुत मेहनत से लिया है। अब वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनके शिष्य हो। लेकिन आप ज्ञान को प्रसाद की तरह बाँट रहे हो कि लो, तुम भी लो और तुम भी लो। तो इस वज़ह से ज्ञान देना बंद कर दिया गुरुओं ने, कि जब मुझे लगेगा मेरा शिष्य इस लायक है, ज्ञान प्राप्ति के लायक है, उसको ज्ञान देना चाहिए, वो आपको एक की जगह 10 चीज़ देंगे। तो समझ गए? और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने गुरु से सेवा ले रखी है, आप वहाँ पे से भगत बन गए, गुरु धारण कर रखा है आपने। आपके घर में थोड़ी-सी भी दिक्कत होती है, सामने वाले गुरु का शिष्य है, मतलब किसी और गुरु का शिष्य आपसे आके बोलता है, "भाई तेरे घर में तो रोग है, दिक्कत है, परेशानी है। एक काम कर, मेरे गुरु के यहाँ चल, ठीक है? मेरे गुरु के यहाँ चल, मैं तेरा ये समाधान करवाऊँगा।" अब आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ आपको पता चलता है कि भाई आपके घर पे तो करा हुआ है। आपने सीधे क्या करा, गुरु से हाथ पल्ला उतरवा लिया। आपने गुरु से ये नहीं बोला मेरे घर पे ये चीज़ है या नहीं है। मुझे सामने वाले भगत ने या गुरु ने ये चीज़ बताई है या मुझे सपने में दिखा, या आप कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, ये चीज़ बताइए, ये चीज़ पता चली है, ये चीज़ मेरे घर में दिक्कत में है या नहीं है। आप ऐसा अपने गुरु से नहीं पूछते, आप गुरु से सीधे बोलते हो कि गुरुजी हाथ पल्ला उतार दो। अब गुरु भी कह देते हैं जी ठीक है, आ जाओ हाथ पल्ला उतार दो, उतार लो। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि आप वहीं रहो, जो भी चीज़ है आप यहाँ भेज दो, या फिर बहुत सी बार तो ऐसा बोलते हो, वैसे तो कड़ाई बोतल लगती है, बहुत से लोग भेंट भी मांग लेते हैं और बहुत से कह देते हैं कि जाओ तुम मौज लो, हाथ पल्ला उतर गया, मैं अपने पास से कर दूंगा जो भी करना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आप दूसरे की भड़काए में मत आओ, ठीक है? आप किसी के भी कहने पर अपने गुरु की मिथ्या मत करो, अपने देवी देवता की मिथ्या मत करो। देखिए, अब
आप ही हो। आपने कितनी मुश्किल से ज्ञान प्राप्ति की और वो आप ऐसे ही बाँट दो। आप ऐसे नहीं दोगे किसी को भी ज्ञान, समझ गए? अब एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई मुझे ज्ञान चाहिए। मैंने ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, आप सीखना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो, हम आपको सिखाएँगे। मैंने ठीक है। मैंने आपने अपने गुरु से बात नहीं की? कहे नहीं गुरुजी से बात नहीं की मैंने, वो कहते हैं जो मर्ज़ी सीखो, जो मर्ज़ी करो। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। मैंने क्या सीखना है? कह रहे सब कुछ सीखना है। मैंने सब कुछ में क्या कि मरघट के उतारे, तामसिक, सात्विक और काफ़ी सारी चीज़ों का नाम ले दिया उन्होंने कि ये चीज़ सीखनी है मुझे। मैंने ठीक है, हम आपको सिखाएँगे। आपको हमें भेंट देनी होगी हमारे देवी-देवता की। हमने उन्हें भेंट बता दी कि ये चीज़ लगेगी। तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ लगेगी, तो उन्हों का जवाब क्या होता है कि भेंट मैं अपने गुरु को दूँ जिन्होंने मुझे देवता दिया, या मैं आपको दूँ भेंट? अब बताओ ये कोई जवाब है उनका? हमने फिर ये चीज़ बोली ठीक है जी, आप उनको ही भेंट दो जिन्होंने आपको देवता दिया, तो आप ज्ञान भी उनसे ही लो। आप उनसे ही ज्ञान लो, हमारे पास से ज्ञान मत लो, ना किसी और गुरु से ज्ञान लो। आप जिनको भेंट दे रहे हो उन्हें ही ज्ञान दो, उनसे ही ज्ञान लो और उनसे ही सब चीज़ लो। आप किसी और गुरु के पास क्यों जा रहे हो? जब उनको भेंट दे रहे हो, भोग प्रसाद दे रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो, सब चीज़ दे रहे हो, तो आप दूसरे गुरु के पास जा ही क्यों रहे हो? फिर आप दूसरे गुरु के पास ही मत जाओ। तो आजकल ये है भाई, अगर आपको ज्ञान चाहिए ना, आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से ज्ञान लेते हो, वो आपके प्रेम गुरु हैं, आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो वो भी आपसे बोल सकता है मुझे ये चीज़ मान सम्मान में चाहिए, या फिर मान सम्मान तो देखिए आपका होता है, आप जैसा मर्जी कर दो। मान सम्मान, या फिर वो बोल सकते हैं कि मुझे भेंट में ये चीज़ चाहिए। अब भेंट में चाहे वो बड़ी भेंट बोल दें, चाहे छोटी भेंट बोल दें, कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, उन्हें चाहिए तो चाहिए। समझ गए? तो ये चीज़ है, आपको करनी पड़ेगी, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। समझ गए? मतलब कि आपको अगर किसी से भी ज्ञान ले रहे हो और सामने वाले ने बोल दी ये चीज़ चाहिए, तो आपको देनी पड़ेगी। समझ गए? आप ये नहीं कि आप उसे छल में कर दो कि भाई मैं आज नहीं कल दूँगा, आप मुझे ये चीज़ दे दो ये, तो ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति आपको बताएगा नहीं, वो गुरु, वो भगत आपको बताएगा नहीं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। इस वजह से आजकल जो है ज्ञान की कमी हो गई है। तो इसीलिए आज के समय में ज्ञान की कमी होती जा रही है, और शिष्यों के पास ज्ञान नहीं है, और गुरु ज्ञान देना नहीं चाहते। समझ गए? सारी बात ये है आजकल। तो आजकल इसी वजह से ज्ञान की बहुत कमी है। ठीक है? अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि गुरु अपने सारे शिष्यों में से एक शिष्य को ऐसा चुनते हैं कि उसको सब चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं, सब चीज़ करते हैं। ठीक है? फिर बाकी के शिष्य क्या बोलते हैं कि इसको ही गुरुजी सब कुछ सिखा रहे हैं, हमें तो कुछ बताते नहीं है, ये वो। इस बात में भी फिर उनकी बहस हो जाती है, या फिर कुछ भी चीज़ वो बुरा मान जाते हैं, शिष्य जो होते हैं वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन उस शिष्य की मेहनत देखो, उसने क्या मेहनत करी होगी, जो आज गुरु उसको सब चीज़ सिखा रहे हैं। आप इस चीज़ को देख के सुनिए करिए, ठीक है? आप ज्ञान लीजिए, गुरु से ज्ञान लीजिए, किसी से भी ज्ञान लीजिए। और देखिए, अगर आप हमसे कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल के अबाउट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं आप हमसे 12 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं। इस बीच में बात करने के लिए, अगर बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैसेज पे बात करनी है तो ठीक है, अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो उसका भी शुल्क है। अगर आपको कोई चीज़ हमसे जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, या फिर कोई सेवा या पूजा पूछना चाहते हो, उसकी भी आपको कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी। हर चीज़ का हमने शुल्क रखा है। अगर आप चाहते हो हमसे बात करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना, तो आप बेझिझक करिएगा, या आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है? इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट में मिल जाएगा चैनल के। आप वहाँ पे हमसे बात करिए। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो देखिए आपको बात करने के लिए भी शुल्क देना होगा, और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, पूजा विधि जानना चाहते हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कढ़ाई बोतल देनी पड़ेगी, अगर आप पूजा से रिलेटेड कुछ भी पूछते हो तो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, खामा-खा के आप मैसेज मत कीजिएगा, ना कॉल कीजिएगा, क्योंकि कॉल उठाई नहीं जाएगी। अगर आपने कॉल की, एक से दूसरी बार कॉल की, तो आपका नंबर ब्लैकलिस्ट कर देंगे हम। ठीक है? सिर्फ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तभी आप मैसेज करिएगा, वरना आप मैसेज भी मत करिएगा। ठीक है?
और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।